दरअसल हम बात सिर्फ सुशांत भर की ना करें, जिया खान भी आत्महत्या की थी। इससे और पहले 2017 में इंदर कुमार, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, उन्होंने भी आत्महत्या की थी और उनका आखिरी वीडियो भी आपने देखा होगा। इन तीनों आत्महत्याओं में या कि अन्य जो आत्महत्याएं होती हैं उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है। वह कॉमन क्या है? ये तीनों के तीनों अकेले रहे, अर्थात इनके साथ इनका परिवार नहीं था। अब इनका जो दुख है क्या वास्तव में इतना बड़ा था? क्या फिल्मों से निकाला जाना इनका दुख इतना बड़ा था कि इन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया? क्या धन की कमी होना इतना बड़ा विषय है कि जिसके कमी होने पर हम अपने आप के शरीर को त्याग दें, आत्महत्या खुदकुशी कर लें? अगर धन की कमी, सुविधाओं की कमी का ही अगर एकमात्र विषय है जो आत्महत्या का कारण बनता है, तो आज वर्तमान में इस कोरोना महामारी में ना जाने कितने प्रवासी कितना भयंकर संघर्ष किए, बम्बई और दिल्ली से चलकर के यूपी और बिहार पहुँचे, वो भी पैदल पहुँचे। क्या उनसे बड़ा इनका संघर्ष था? क्या उनसे ज़्यादा इनको इन्हें अपना जीवन कमज़ोर लगा या जीवन का मूल्य इनके लिए कुछ नहीं रहा? अरबाज खान आज क्या है? आज उनकी पत्नी ने भी उनसे तलाक ले लिया। अभिषेक बच्चन आज क्या है? आप देखिए उनकी स्थिति। धर्मेंद्र के छोटे पुत्र बॉबी देओल क्या है आज? इनके पास कौन सा काम है? पर क्या इन्होंने आत्महत्या कर ली? दरअसल मैं अब वही मुद्दे पर फिर से आता हूं जो हमने कहा था कि ये तीनों जो कलाकार हैं, अर्थात सुशांत, जिया और इंदर कुमार, इन तीनों में सबसे बड़ा जो कारण यह रहा है कि यह तीनों अकेले रहे। और अकेले रहने का कारण यह सबसे बड़ा रहा कि इन्होंने अपने परिवार को, अपने घर के लोगों को जगह नहीं दी, अर्थात इनके अपने इनके साथ नहीं थे। अगर इनके अपने साथ होते तो शायद ये आत्महत्या नहीं करते। इससे पहले जो हमने आपको 3 उदाहरण दिए, चाहे अभिषेक बच्चन हो, चाहे अरबाज खान हो और चाहे बॉबी देओल हो, इनका परिवार इनके साथ खड़ा है। यह कितनी भी तकलीफ झेल लेंगे तो इनका परिवार इनके साथ खड़ा रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा नायक है जिसने संघर्ष नहीं किया और जिसके साथ कंपटीशन नहीं हुआ? अमिताभ बच्चन से पहले दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और राजकुमार जैसे लोगों की तूती बोलती थी। अमिताभ बच्चन के आने के बाद उनका, इन तीनों कलाकारों का कहीं ना कहीं नाम कम हो गया। पर क्या इन तीनों कलाकारों ने आत्महत्या की? नहीं की, क्योंकि मालूम है कि दर्शक को परिवर्तन चाहिए। एक कलाकार जब तक दे रहा, फिल्म में दे रहा, उसके पश्चात आगे बढ़ जाते हैं। राजेश खन्ना की आखिरी में क्या हालत हुई थी? कौन सी फिल्में मिल रही थी? एक सुपरस्टार जो इसको बोलते थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनके साथ उनका परिवार, उनके अपने लोग खड़े रहे, जिसकी वजह से ये ना तो डिप्रेशन का शिकार हुए, ना इन्होंने आत्महत्या की। हमारा परिवार, हमारे जो अपने होते हैं वह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आमतौर पर हम इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम उन्हीं अपनों को भूल जाते हैं। इन्हें तीनों ने वही गलती करी। सफलता तो इनको मिली, ऐसा नहीं है कि सुशांत को सफलता नहीं मिली या जिया को सफलता नहीं मिली या इंदर कुमार को सफलता नहीं मिली। इन तीनों को सफलता मिली, लेकिन सफलता के समय इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि इनको सुरक्षा चक्र जो बनाना था, सुरक्षा कवच जो बनाना था, वह नहीं बना पाए। और वह सुरक्षा कवच होता है अपने परिवार का, अपने लोग जो हमारे सच्चे हितैषी हैं, जो हमसे जुड़ के रहते हैं, जो हमारे दुख दर्द में खड़े होते हैं, जो हमारे आंखों में आंसू आने से पहले पहचान लेते हैं कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा पुत्र यह कहीं न कहीं दुखी है और हमारी तकलीफ को वह हमसे पहले जान करके निकालने का, दूर करने का प्रयास करते हैं। हम यह जो नकली रिश्तेदारों में बढ़ गए हैं ना, हमें लगता है कि धन आने के पश्चात जो हम नकली लोग हमारे रिश्तेदार बन करके आकर खड़े होते हैं ना, ये जो भीड़ खड़ी होती है, यह है असली कारण आत्महत्या का। हमें तो लगता है कि अरे हमारे तो इतने प्रशंसक हैं, हमारे तो इतने फॉलोवर हैं, हमारे तो इतने लोग हैं कि जो हमको चाहते हैं। हकीकत तो आपको चाहते ही नहीं हैं, आपके उस किरदार को चाहते हैं जिनको आपने निभाया है, आपकी उस कला को चाहते हैं जिसको आपने पूर्ण किया है। आपके व्यक्तिगत जीवन से, आपके दुखों से इनको कोई लेना देना नहीं। और यह सीख हर किसी इंसान को लेनी चाहिए। भले वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाए, मगर उस शिखर पर उसके अपने भी साथ में हो।
अगर उसके अपने साथ में नहीं हैं तो उसका जीवन ठीक वैसे ही रहेगा जैसे हाथ पे रेत, वह फिसलती ही जाएगी, वैसे आपका जीवन फिसलता जाएगा। और जीवन में आप संघर्ष जब करेंगे और जब आपको मोटिवेशनल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कोई समझाने वाला हो, यह कहने वाला हो कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तब जीवन में हमें कहीं ना कहीं सफलताएं मिलती हैं। और वह सफलताएं हमें पूर्ण रूप से मिलती हैं और स्थायी सफलताएं होती हैं। अन्यथा हमें सफलता मिल गई, सुविधा मिल गई, साधन मिल गया, धन मिल गया, हम उसके उपभोग में इतने व्यस्त हो गए कि जो हमारे सुरक्षा कवच उनको बनाना भूल गए। किसके जीवन में संघर्ष नहीं आता? सबके जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन वह हारता तभी है जब उसके साथ उसके अपने नहीं होते। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, आप भी याद रखिए, मैं नहीं चाहता था कि मैं यह वीडियो बनाऊं, क्योंकि आमतौर पर मैं आत्महत्या जैसी चीज़ों को सही नहीं मानता, मगर मेरे पास मजबूरी है बनाना वीडियो। आत्महत्या करना, मैं मानता हूँ कि परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित होती है कि इंसान को आत्महत्या करना पड़ता है, मगर अगर अपना परिवार है, अपने लोग हैं, तो यकीन मानिए 90% वह समस्या ख़त्म हो जाती है। और जब वह समस्या ख़त्म हो जाती है, हमारे अंदर का मनोबल जब बढ़ जाता है, तो आत्महत्या जैसी जो हमारे मन में भावनाएं आती वह भी खत्म हो जाती है और हम फिर से एक नई ऊर्जा के साथ खड़े होते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। जीवन संघर्ष का ही नाम है, इसे संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कितना भी साधन संपन्न, सुविधा संपन्न, धन संपन्न व्यक्ति हो, उसका जब तक जीवन है तब तक उसको संघर्ष करना ही पड़ेगा। लेकिन वह संघर्ष करने का जो प्रेरणा है वह उसके अपने ही देंगे, उसको ज्ञान उसके अपने ही लोग देंगे। बस इसीलिए कहता हूं कि आप कितना भी धन कमाइए, कितना भी आप यशस्वी होइए, लेकिन आपके अपनों को कभी अलग मत करिएगा। अगर आपके अपने साथ में हैं तो जीवन में कितनी भी तकलीफें आएंगी, आप बिना किसी तकलीफ को समझे, बिना किसी तकलीफ का तकलीफ लिए आप आगे बढ़ जाएंगे। जय श्री राम।